डिज़ाइनर हूँ, मैं डिज़ाइनर काम करता हूँ। लेकिन अभी ये रिसेंटली वाक़या जो चलते आ रहा है, पिछले महीने से ही तकरीबन इस तरह की सूरत हाल चल रही है, तो अब हम लोग फ्रीलांस भी काम करते हैं तो इसमें बहुत मुश्किलात आ रही हैं। अब आपने देखा कि फाइबर की तरफ से भी एक नोटिफिकेशन आया कि आप इस रीजन के लोगों से काम कराने से अपनी ज़िम्मेदारी पे काम कराएं, तो इसका नुकसान कौन भरेगा? हम लोग भी स्टूडेंट हैं, हम पढ़ते भी हैं, थोड़े बहुत काम भी करते हैं, ऑनलाइन पैसे भी कमाते हैं, इसी तरह हम लोग की जो है डिपार्टमेंट की फ़ीस वगैरह चलती है। अब ये नेट का मसला इस तरह है कि मुसलसल ही चलता आ रहा है, कभी कुछ मसले कभी कुछ, तो इस तरह हमारे काम के अंदर भी रुकावटें आ रही हैं। और दीगर अब यूनिवर्सिटी की लेवल में बात करें, असाइनमेंट्स हैं, ब्रीफ वगैरह हैं, तो उसको रिसर्च पर्पज़ के अंदर भी बहुत परेशानी आती है। आपको क्या लगता है कि वीपीएन के इस्तेमाल से आपका मसला हल हो रहा है या मसाइल बढ़ गए हैं, नेट स्लो हो गया है? जहाँ तक वीपीएन का मामला है तो वीपीएन में बहुत सारे ऐसे वीपीएन सर्वर्स हैं जो कि उन पे आप भरोसा नहीं कर सकते। हमने कई सारे ऐसे दोस्तों से मेरी बात हुई, हमने सोशल मीडिया पर देखा है कि आप अगर वीपीएन को ऑन करते हो, आप कोई ट्रांजैक्शन करते हो तो आपका डेटा लीक हो जाते हैं और वो बाद में ऐसे मसाइल का आपको सामना करना पड़ता है कि आपके अकाउंट से पैसे चले जाते हैं और वो थर्ड पार्टी होती है और आप उनको फिर अकोमोडेट भी नहीं कर सकते, ना आपकी वहाँ तक रसाई होती है। इंटरनेट पैकेज जो आजकल आप लोग खरीद रहे हैं, क्यों आपको लगता है कि वो आपके जेब पर बर्डन है? क्या इंटरनेट आपके मोबाइल में सही चल रहा है, पूरी रफ्तार के साथ चल रहा है या स्लो चल रहा है? देखिए, इंटरनेट के क्योंकि अब ग्लोबल इश्यूज चल रहे हैं और ये एक बहुत ज़्यादा एक हाईली प्रोपेगेंडा भी बना हुआ है आजकल, ये एक हॉट टॉपिक है, तो ये वर्ल्ड वाइड इश्यूज फेस हो रहे हैं, तो डेफिनेटली हम लोग भी यूज़ कर रहे हैं। और एज बीइंग इन पाकिस्तान, ज़ाहिर एक डेवलपिंग कंट्री है ये, तो यहाँ पर ये इश्यूज़ वगैरह ज़्यादा हम फेस कर रहे हैं और कनेक्टिविटीज़ के बहुत इशू हैं। हम एप्लीकेशंस वगैरह को एक्सेस नहीं कर पा रहे, हम लोगों जो भी हम अपने काम या टास्क वगैरह कर रहे हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा डिले है, तो इसकी वजह से काफ़ी फिर प्रॉब्लम हम लोग। आपको क्या लगता है कि जो इंटरनेट आपके मोबाइल फ़ोन में है उसकी रफ्तार से आप मुतमईन हैं, काम चल रहा है आपका? मोबाइल डेटा का फील्ड पे जो काम कर रहे हैं, लेट्स से कि करीम वाले हैं, बाइकिया वाले हैं, उनका क्या होगा? या कोई फ्रीलांसर है जो रिमोट एरिया में जो मोबाइल डेटा यूज़ करता है, वो क्या करेगा? तो ये एक इशू है, इसे रिजॉल्व करना चाहिए, बेहतरी होगी हमारी इकॉनमी वगैरह की। तो जो मोबाइल फ़ोन डाटा हम लेते हैं वो बहुत महंगे हैं, आपको लगता है कि इंटरनेट की स्पीड स्लो होने से वो जो पैसे आप खर्च कर रहे हैं वो आपके लिए एक बर्डन के तौर पर आप उसे ले रहे हैं? हाँ, बिल्कुल बर्डन के तौर पे तो है, क्योंकि देखिए ना, आपने एक सर्विस के लिए पे किया है और आपको उसका कोई रिटर्न ना मिले, सही है, तो फिर आपको मतलब आपकी जो कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन है वो हिट होगी। नेट की जो स्लो डाउन है उसकी वजह से आपको क्या परेशानी का सामना? देखिए, हमारा जितना भी सारा काम होता है ना वो सारा नेट पे ही होता है। देखिए, असाइनमेंट के हवाले से, असाइनमेंट अगर आप देखें तो यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट है, जाहिर सी बात है इतनी सी चीज़ भी ना हमें नेट से ही निकालनी पड़ती है, ठीक है। तो नेट का इतना मसला होता है कि हम मतलब कुछ काम कर ही नहीं सकते, इतने महंगे महंगे पैकेज लगाते हैं। अभी मैंने पैकेज लगाया था अभी तकरीबन 2 हफ्ते पहले, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इतना महंगा पैकेज लगाया था, चल ही नहीं रहा कुछ उस पर। और वीपीएन की बात करें तो वीपीएन भी डाउनलोड किया था, लेकिन वीपीएन से भी इतना काम नहीं चलता, थोड़ी देर के लिए सही चलता है, उसके बाद फिर से वही डाउन हो जाता है। जी, एक्चुअली नेट, क्योंकि देखिए जो हम ऑफिस गोइंग होते हैं, हमें ये चाहिए होता है कि आपका मोबाइल और आपका इंटरनेट स्पेशली कभी भी आपको कहीं पे भी ज़रूरत पड़ सकती है। सो मुझे ऐसे लगता है कि सबसे मुश्किल ये हो जाता है कि कोई आपको वॉइस नोट इंस्ट्रक्शंस, बीइंग एन एम्प्लॉय हमें इंस्ट्रक्शंस आती है, हम इतना स्ट्रेस हो जाते हैं कि वो हो अगर रिप्लाई, बिकॉज हम एक अकाउंटेबल होते हैं, हमारी रिप्लाईज हर चीज़ टाइम पर जाना ज़रूरी होती है। सो एक तरह से एक अजीब से स्ट्रेस और इतनी एनजाइटी हो जाती है। फिर हर इवन हमने, जाहिर सी बात है, VPN और ये सब चीज़ें, बट स्टिल ये सब चीज़ें एक प्रॉपर परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। आजकल इन दिनों में बहुत मुश्किल हो रहा है, वर्ल्ड ओवर ये प्रॉब्लम हो रहा है और दूसरी जगहों पे भी, और जितनी भी है स्टडीज़ वगैरह की जगह, यूनिवर्सिटीज़ में और सब जगहों पे ये प्रॉब्लम फेस हो रही है। लेकिन अब ये क्या कर सकते हैं, अब वो थोड़ी थोड़ी देर चलता है, फिर जब लेसन स्टार्ट होता है जब उसमें आंसर्स वगैरह आते हैं तो वो बंद हो जाता है। तो ये बहुत मुश्किल है, इसको गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए इस पर काम। आपको क्या लगता है कि जो VPNs का इस्तेमाल है उससे नेट मज़ीद स्लो हुआ है या ठीक है, गुजारा हो रहा है? एग्जैक्टली सर, ये बेस जो है एक्चुअली वो VPNs पे ही है। एक्चुअली स्टूडेंट जो हैं वो VPN हमारे पास जो मज़बूत अंदाज के लिए आया था, स्टडीज़ के लिए, नॉलेज के लिए और अच्छी नॉलेज के लिए, लेकिन VPN जो है आजकल यंगस्टर में इनफैक्ट वो बैक साइड पे ज़्यादा यूज़ हो रहा है, जिसकी वजह से लोड ज़्यादा होता है, इस वजह से वो ज़ाहिर सिग्नल भी कम हो जाते हैं। तो ये रीज़न है। लेकिन ये कि उन्हें भी चाहिए, स्टूडेंट्स को भी चाहिए कि VPN जो है वो उसको मज़बूत अंदाज में इस्तेमाल करें, ना कि अब उसको
वीडियो और इन चीज़ों में उसको डाउनलोड्स वगैरह में जाएंगे तो आपको ज़ाहिर है फिर मुश्किलात होंगी, फिर वो ओवरऑल पीछे बैक से भी जो है उस पर लोड आएगा, तो उस पर थोड़ा सा इनको ख्याल करना चाहिए। नेट स्लो डाउन होने की वजह से आपको स्टडीज़ करने में क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? पहली बात तो हर जो असाइनमेंट है उसमें प्रॉब्लम आती है नेट की वजह से। ऑब्वियसली हर चीज़ जो है हम खुद से नहीं करते, इंटरनेट की कहीं ना कहीं हमें ज़रूरत होती है। और वह ज़रूरत पेश आने की वजह से क्या होता है कि अभी मैं आपको रिसेंटली बताऊँ, बुलेटिन का एक असाइनमेंट था। अब उसमें क्या हुआ, नेट की वजह से वो डाउनलोड नहीं हुआ, जिसकी वजह से अब जब उसे स्क्रीन पर ऑन किया है तो नेट स्लो हो गया और फिर वही कि हमें परेशानी हुई कि हमारा काम रुक गया। वो काम तो बाद में हो गया, लेकिन क्या चीज़ कि अब वो रुक गई, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा हमारे ऊपर, वो बहुत अजीब सा लगा। तो अब साथ ही साथ कुछ लोग कहते हैं कि हम VPN का यूज़ करें, तो मुझे नहीं लगता कि VPN से हर मसले का हल निकाला जा सकता है। हम तो खैर छोटे पैमाने पे, अब जो बड़े पैमाने पे प्रोफेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं, जो रिपोर्टर्स खुद भी हैं, उनको भी ऑब्वियसली कहीं ना कहीं नीड होती होगी। अब मैं वीडियो एडिटिंग की बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि सम टाइम लाइट चली जाती है, नेट नहीं होता, हर तरीके के इशू आते हैं। बेसिकली हम काम भी करते हैं, हम तो हैं ही CS के स्टूडेंट्स, तो हमें काफ़ी सारे मसले मसाइल देखने पड़ रहे हैं। कोई भी साइट्स चलनी है तो वो साइट्स प्रॉपरली जो है ना वर्किंग नहीं कर पा रही, तो इस तरह के इश्यूज़ बहुत, मतलब ये तो हमारे, मतलब कहते हैं ना, इकॉनमी को भी हिट कर रही है ये चीज़। तो ये तो बहुत बेसिक नीड है हमारी, और हर चीज़ डिजिटलाइज हो गई है, तो इस पे हमें काम करना चाहिए, बजाय इसके कि स्लो हो गया, इस पे वर्क करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारी इन्वेस्टमेंट इसमें होनी चाहिए, क्योंकि हमारी जितनी भी इकॉनमी लेवल है वो इस पे मतलब मेंटेन हुई हुई है, क्योंकि काफ़ी सारे फ्रीलांसर हैं, सब इसी पे ही काम कर रहे हैं। तो जितना मुल्क में डॉलर आएगा, मतलब जितना बाहर से पैसा यहाँ आएगा, तो हमें उसका फ़ायदा होगा, बजाय इसके कि यहाँ से पैसा बाहर जाए। ये मुल्क को लॉस होता है बेसिकली अगर आपका पैसा बाहर जा रहा है। पहले तो सिर्फ सोशल मीडिया साइट्स अफेक्टेड थी, जब हमने VPN कनेक्ट किया तो सोशल मीडिया साइट्स चलने लगी। अगर ऐसा हो रहा होता कि VPN कनेक्ट होने से नेट स्लो होता तो फिर सोशल मीडिया साइट्स क्यों बेहतर चल रही होती, और अभी भी X वगैरह सब VPN कनेक्ट करके थे, तो अगर नेट स्लो ना होता तो VPN कनेक्ट करने से मजीद स्लो होता या VPN कनेक्ट करने से सही हो जाता। तो ये तो कुछ सोचने की बात है ना। अब क्या कर सकते हैं, हमारे पास लोग ही ऐसे मुसल्लत हुए हैं, हर तरफ बेवकूफ़ लोग मुसल्लत हुए, जिनको यही नहीं पता कि उनको खुद नहीं पता ना हुआ क्यों है, क्योंकि वो चीज़ें कंट्रोल तो करना ही रहे। पाकिस्तान में हालिया दिनों में इंटरनेट के स्लो डाउन होने के वजूहात पर बातचीत करने के लिए पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर आज़म मुग़ल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और वजूहात जानने के लिए हम आज़म मुग़ल साहब से बातचीत करते हैं। आज़म मुग़ल साहब, फरमाइएगा कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त नेट स्लो है, इसकी वजूहात क्या हैं? करंट सिनेरियो में हमारे पास जो कुछ न्यूज़ेस थी, ऑब्वियसली हमें कभी भी MOIT या गवर्नमेंट के किसी इदारे ने कभी हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। ऑफिशियली हमारे पास कोई रिटन इंफॉर्मेशन या शेड्यूलिंग मौजूद नहीं है। तो जो न्यूज़ेस हमारे पास टेलको सेक्टर से मौजूद हैं, जो न्यूज़ेस हमारे पास हमारे यूज़र बेस से मौजूद हैं, और जो डिफरेंट मीडिया के ऊपर जो न्यूज़ेस पब्लिश हुई हैं, उसके मुताबिक हमें ऐसा लगता है कि शायद जो कंटेंट डेवलपमेंट सिस्टम हमारे यहाँ CDN नेटवर्क, कंटेंट डेवलपमेंट नेटवर्क जो हमारे यहाँ मौजूद था, उसको समहाउ बाईपास किया गया और सारी ट्रैफिक को जो है वो एक ख़ास मुकाम से गुजारने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से एक बॉटलनेक क्रिएट हुआ और लोगों को जो है वो इंटरनेट की सर्विसेज में जो है बहुत ज़्यादा इंटरप्शन फील हुआ। और कुछ जगहों पे हमारे पास ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि वो इंटरनेट जो है वो वहाँ पे अवेलेबल ही नहीं था। जो एरिया आपका 4G या टेलको वायरलेस के अंडर था, वहाँ पे डिसरप्शन बहुत ज़्यादा थी और समहाउ अभी भी मौजूद है। और जो एरिया फाइबर के ऊपर था आपका, वहाँ पे जो है वो इसका मैग्नीट्यूड कंपैरेटिवली कम। इंटरनेट स्लो डाउन की वजह से IT के सेक्टर को कितने हजम का नुकसान अब तक पहुँच चुका है? पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन ने एक इंटरनली अपने मेंबर्स के साथ एक सर्वे कंडक्ट किया था, और उस सर्वे के जो रिजल्ट्स थे उसकी बेस के ऊपर हमारी एक प्रेस रिलीज़ जारी हुई थी, जिसमें हमने एक क्लियर नंबर दिया था कि ऑलमोस्ट $300 मिलियन का लॉस जो है वो ऑलरेडी हम कमिट कर चुके हैं। तो हमने जो $300 मिलियन की जो फिगर दी है, ये तो मॉनेटरी लॉस है, ठीक है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा लॉस हमें नज़र आ रहा है वो है ट्रस्ट का। हमारा जो ट्रस्ट डेफिसिट आया है और जो ट्रस्ट डैमेज हुआ है इंटरनेशनल कस्टमर्स का, उसका इम्पैक्ट ये है कि हमारे पास बहुत से हमारे मेंबर्स ऑलरेडी रिपोर्ट कर चुके हैं कि उनके कॉन्ट्रैक्ट या तो रिवोक हो गए हैं या साइन होने से पहले ही ख़त्म हो गए हैं। और मुस्तकबिल में भी हम ये देख रहे हैं कि अगर ये पैटर्न्स जो हैं वो ऐसे ही चलते रहे और हम इसको कंट्रोल ना कर सके, तो शायद ये सेक्टर जो है वो
बहुत बुरी तरह से मुतासर होने जा रहा है। वज़ीर मुमलिकत बराए IT एंड टेलीकॉम शिंजा फातिमा का ये कहना है कि इंटरनेट स्लो डाउन होने की वजह फायरवॉल टेस्टिंग नहीं बल्कि VPNs का बढ़ता हुआ इस्तेमाल है। आप इस हवाले से क्या मौक़िफ़ रखते हैं? देखें, दो क्वेश्चन हैं। एक मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि VPN के इस्तेमाल से ट्रैफिक पे फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता। टेक्निकली यस, जब आप VPN का इस्तेमाल करते हैं तो नॉर्मल ट्रैफिक के ऊपर आप इनक्रिप्शन कर रहे होते हो तो उसके प्रोटोकॉल इस्तेमाल होंगे, प्लस इनकैप्सुलेशन हो रही होती है तो कुछ एडिशनल वेटेज या ट्रैफिक जो है वो इंक्रीज़ होता है, बट उसका मैग्नीट्यूड शायद 5 to 15% है, इससे ज़्यादा नहीं है। बट इससे एक बहुत बड़ा सवाल रेज़ हुआ है, वो ये कि ऐसी क्या वजह थी कि अचानक से इतने सारे लोगों को VPN इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ गई। नंबर एक चीज़।